गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल विज्ञान में स्वागत है। और आज बारी है हम लोग का फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हम लोग फीमेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसका कि ओवरीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, थोड़ा सा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है हम लोग का फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। उससे पहले आई एम त्रिभुवन कुमार भारती, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times qualified, SLAT नॉर्थ ईस्ट qualified, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education, more than 12 research papers in international journals published. Let us move female secondary sex organ. इसके पहले हम लोग देखे थे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग का मेन रूप से जो है वो ओवरी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर ओवरी के अलावा जितना होता है वो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। और दूसरी चीज स्टूडेंट्स कि हम लोग जो मेल सेक्स ऑर्गन था, मेल सेक्स ऑर्गन इन डिटेल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल, और मेल का सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक जो देख रहे हो, दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ फीमेल सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोथ। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, और तुम्हें पता है कि आज का जो बारी है तो इसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अदर देन ओवरी जितने भी पार्ट्स होगा वो सब का सब हम लोग का प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा इन फीमेल। तो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने को क्या देखना है, नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, फैलोपियन ट्यूब्स नंबर 1 पे, यूट्रस नंबर 2 पे, नंबर 3 सर्विक्स, नंबर 4 वेजिना एंड वल्वा नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना में ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। और स्टूडेंट्स बता दूं कि हम लोग के ये क्लास के साथ साथ आगे जो होगा इसमें हम लोग कई सारे वीडियोज भी देखेंगे जो कि सर्जरी से रिलेटेड होगा, और तुम्हें रियल टाइम डॉक्टर्स की फीलिंग्स लाएगा, ताकि तुम्हारे में और भी ज़्यादा जोश आए, और भी ज़्यादा मोटिवेशन आए, ताकि तुम लोग अच्छे तरीके से आसानी से अच्छा नॉलेज गेन करके डॉक्टर बन सको। और जो सिंपली 12 के लिए ही पढ़ रहे हो कि किसी तरीके से बोर्ड एग्जाम पास करना है, बस वो तो यूं ही झटके में पास कर जाओगे अगर ये पढ़ लिए तो। और अगर आगे चल के बीएससी लिए और बीएससी में बायोलॉजी लिए तो और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, तब तो फिर समझ जा कि बीएससी में कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पर सही ढंग से और रेगुलर तरीके से पढ़ लिए तो। और इवन एमबीबीएस कॉलेज में भी जब जाओगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, फर्स्ट ईयर, उसमें तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में तो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जब तुम जाओगे तो देख लोगे। तो यहाँ पर फीमेल सेकेंडरी सेक्स, जैसे कि ये है हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर हम लोग का ये है पोर्शन हम लोग देखेंगे, ये है फैलोपियन ट्यूब्स दोनों बगल जो रहता है, साथ में जो लिगामेंट्स वगैरह जो है जो कि अटैच करके रखता है बॉडी से, मेन बॉडी से ओवरीज वगैरह को, वो होगा। उसके बाद ये वेजिना का पार्ट, सर्विक्स, ये सारा डिटेल में हम लोग इसी में देखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इससे पहले यहाँ पर 2D डायग्राम देखने के पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा 3D डायग्राम। ओके डन। और एक तो पुराना ही तुम लोग को 3D डायग्राम दिखला रहे हैं जो कि ऑलरेडी तुम लोग देखे हुए हो, फिर भी दिख रहा है मेरे पीछे तुम लोगों को। ये है 3D डायग्राम कंप्लीट सेट ऑफ फीमेल प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोथ। तो यहां पर ये जो पोर्शन देख रहे हो, दिस वन इज द यूट्रस। मैं इसे रोटेट करके दिखला रहा हूं। ये देखो जो बताए थे ऑलरेडी हम लोग, इस डायग्राम को मतलब इस मॉडल को, जो 3D में होता है उसे डायग्राम नहीं कहते, उसे मॉडल कहते हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, नीचे की ओर फेसिंग होता है, और ये इस तरीके से बैकवर्ड होता है। एक्चुअली ये डिजाइन किया गया था, नेचर के द्वारा डिजाइन किया गया था 4 पैडल, जो 4 पैरों पे जानवर लोग चला करता था। तो इसीलिए वहां पर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुआ करता था, एक साथ में 5-6 बहुत सारे बच्चे हुआ करता था। लेकिन वो 5-6 से घट के 1 और मैक्सिमम कभी कभी 2 पे आया, बिकॉज ऑफ द बाइपीडल मोशन, क्योंकि बॉडी पहले इस तरीके से होता था, बॉडी इस तरीके से जो होने लगा, तो यहाँ पर देखो ये यूट्रस का पोर्शन डाउनवर्ड फेसिंग है, तो यहाँ पर मिसकैरेज हो सकता है आसानी से। और इसीलिए जो बाइपीडल मोशन हुआ ना, बहुत सारा फायदा हुआ तो बहुत सारा नुकसान भी हुआ इसका हमें। सी दिस इज द ओवरी, ये ओवरी है, ये यूट्रस का पार्ट है, ये वेजिनल पार्ट है, अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये है सर्विक्स, दिख रहा है सभी को,
अब हम लोग आते हैं एक दूसरा, इसी में और दूसरा भी देख लेते हैं। जस्ट ए मिनट, जिसे कि हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। ये हमें अभी ही देखना है, कुछ समय के बाद। ये यहां से देखो, ये सिंपली बोन का पोर्शन है। इसे रोटेट करके ये अपवर्ड जब नीचे से देखते हैं तो कुछ हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। ये बैक साइड से वर्टिब्रल कॉलम है, फ्रंट साइड से फ्रंटल से कुछ इस प्रकार से है। तो अलग अलग पोर्शंस का अलग अलग नाम है। दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल एंड दिस वन इज द एनस। तो अलग अलग का क्या क्या नाम है, किस पोर्शन को क्या कहा जाता है। फिर जब ऊपर से कट व्यू देखेंगे, नीचे से लगता है जो 2D देख रहे थे तो अलग दिख रहा था, उसका सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे थे तो अलग दिख रहा था। लेकिन अब देखो ये 3D और अपर, ऊपर से जब देखते हो तो देखो ये यूट्रस का अपर हेड पोर्शन जो इस तरीके से जो देखे थे वहां पे, और ये है लगा हुआ, ये है एम्पुला, यहां पर है फिमरी। इस जगह पे मैं और घुमा रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, ये देखो यहां पर ओवरी लगा हुआ है जो ओवरी को इस पोर्शंस को कवर कर रहा है। ये है वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट। तो ये है डिटेल स्टूडेंट्स हमारे बॉडी पार्ट का, फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहां पर सारा डिटेल्स हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। जस्ट मिनट सी। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन पोजीशन पे, जो कि इन डिटेल हम लोगों को देखना है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन सभी को स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर ये पोर्शन है ओवरी का, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से बिलोंग करता था। ये है वेजिनल ओपनिंग, ये पोर्शन से ये पूरा का पूरा उसी का साइज है। इस जगह पे है सर्विक्स, बस छोटा सा एरिया है सर्विक्स का, और ये कंप्लीट यूट्रस। ऐसे ये यूट्रस होता है, भले ही ये 3 किलो 4 किलो का बेबी को कैरी कर सकने में कैपेबल होता है, लेकिन नॉर्मल यूट्रस ओनली पियर शेप्ड होता है, छोटा सा, मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा पियर शेप्ड, तुम लोग जानते हैं, यू पियर देखे हो, उसी साइज का होता है। ये है यूटेराइन ब्लड वेसल्स, जो कि इस तरीके जाता है। यूट्रोसेकल लिगामेंट्स, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी, जो कि ये लिगामेंट जिससे कि ओवरी कनेक्टेड है। फंडस ऑफ यूट्रस, ऊपर वाले पोर्शन, इस पोर्शन को फंडस कहते हैं, दिख रहा है सभी को। ल्यूमेन ऑफ यूट्रस कैविटी, ये अंदर वाला पोर्शन जो कि अभी हम लोग जस्ट 3D डायग्राम में देखे हुए हैं। ये है इनफंडिबुलम, ये एरिया को इनफंडिबुलम कहते हैं, और उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगा हुआ है उसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिमरी कहते हैं। ठीक है, अब ये एरिया है यूट्रस का, वहां पर वो 3 एरिया में यूट्रस का वॉल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। बाहर के पोर्शंस को, बाहर के वाल को पेरीमेट्रियम कहेंगे, बीच वाले को मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाले को इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे ज्यादा वेस्कुलर होता है, अभी आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। देखो ये है फीमेल सेकेंडरी, ये एक बार फिर से जो सिंपली वॉल है, यूट्रस की वॉल है, अंदर वाला इंडो मायो, और ये जो देख रहे हो ये है सर्विक्स, एक छोटा सा एरिया है, और इसका अंदर में जो ओपनिंग होता है इस पोर्शन को, इसको इंटरनल ओस कहते हैं। गुड इवनिंग तृष्णा सैकिया। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो है एक्सटर्नल ओस, और ये है वेजिनल पोर्शन। ये है वेजिना का आउटर ओपनिंग। हमें यहाँ पर सबको एक एक करके डिटेल में सभी पोर्शंस को, अभी जो हम 3D में देखे थे, मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ। ये देख लो, जो बाहर का जो स्वेलन इस ढंग का स्ट्रक्चर्स होता है, ये है, दिख रहा है सभी को, ये दिस वन इज अ वेजिनल ओपनिंग, पेरिटोनियम, लेबिया मेजोरा, इस एरिया को लेबिया मेजोरा, लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है, फिर अंदर में जो होता है उसे लेबिया माइनोरा कहते हैं। ऊपर में इस जगह पे जो हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसे क्लिटोरिस कहते हैं, एंड दिस क्लिटोरिस इज कंपेरेबल टू द पेनिस ऑफ मेल एंड ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। ये स्ट्रक्चर छोटा सा स्लिट लाइक, और ये जो कवरिंग देख रहे हो वेजिनल ओपनिंग के चारों बगल जो रहता है ये है हाइमन। लेकिन ऐसे एनसीईआरटी में भी तुम लोग का दिया हुआ है, तुम लोग अगर पढ़े होगे तो ऐसे बस अफवाह है, एक तरह से को मिसकंसेप्शन है कि जिसमें हाइमन नहीं है इसका मतलब है कि वो इंटरकोर्स एक्सपीरियंस कर चुकी है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। ये हाइमन वर्जिनिटी की पहचान है, बट ये हाइमन ब्रेक हो सकता है। स्पोर्ट पर्सन मतलब स्पोर्ट गर्ल है, अगर स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, साइकिलिंग से इन्वॉल्व है, रनिंग वगैरह से इन्वॉल्व है, ये किसी भी तरीके से ये हाइमन ब्रेक हो सकता है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, तो इसके द्वारा कोई वर्जिनिटी का कोई प्रूफ नहीं होता। तो सबसे पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हम लोग देखते हैं वो है यूटेराइन ट्यूब, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तीनों एक ही चीज का नाम है। जो ओविडक्ट है या यूटरस है, यूटेराइन ट्यूब, जो ऊपर में जो देखे फेलोपियन ट्यूब, उसे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग।
ये 3D में देख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो गया हुआ है ना, ये यूपर वाला, दिस वन इज द फेलोपियन ट्यूब। इसके बारे में ही हम लोग डिटेल में अभी देख रहे हैं। तो सो दिस एक्सटेंड्स लेटरली फ्रॉम द यूट्रस, ये यूट्रस से लेटरली एक्सटेंड कर रहा है, राइट। उसका दिस मेजर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लाई बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। मतलब ये ब्रॉड लिगामेंट्स के बीच में रहता है, ठीक है। और इसका साइज लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे डायमेंशन एक्यूरेट याद रखना जरूरी नहीं है, ये एग्जाम में कभी नहीं आता। बस है कि बस एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए अपने को कि ये क्या चीज है। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, एक्चुअली कि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कल भी ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी था, आज भी ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी है। नाउ कमिंग टू द, तो ये हो गया। हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, बीच में ब्रेक हो गया तो डिस्टर्बेंस हो गया। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस वन इज यूट्रस, एंड यूट्रस से जो लगा हुआ प्रोजेक्शन है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ से, ये बोन के साथ में स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ जो लगा हुआ है इसको ही कहते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये यूटेराइन ट्यूब। तो इस बात को याद रखना है अपने को, यूटेराइन ट्यूब भी इसे ही कहते हैं, ओविडक्ट भी इसे ही कहते हैं, और फेलोपियन ट्यूब भी इसे कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि दूसरा नाम से अगर क्वेश्चन पूछे तो बताना कि सर तो ये बताए ही नहीं थे, कैसे जानेंगे। इसीलिए यहाँ पर इसका तीनों नाम लिखा हुआ है, इस बात से याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है, स्ट्रक्चर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स में क्या क्या होगा, जो फेलोपियन ट्यूब्स अभी देखे थे फिर से देख लो। ये जो फेलोपियन ट्यूब देख रहे हो यहाँ पे, इसका डिटेल स्ट्रक्चर क्या क्या है। इसमें है फिमरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल पार्ट। ये इतना पार्ट से कंपोज्ड है, फिमरी, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंट्राम्यूरल पार्ट। तो ये सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। The funnel shaped portion of each tube called the infundibulum is close to the ovary but is open to the pelvic cavity। मतलब ये जो देख रहे हो द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये पोर्शन या ये पोर्शन देख लो, यहाँ पे दिख रहा है। ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है दोनों पोर्शन में, दोनों तरफ में, फनल शेप्ड पोर्शन ऑफ ईच ट्यूब कॉल्ड द infundibulum इज क्लोज टू द ओवरी बट इज ओपन टू द पेल्विक कैविटी। ये ओवरी के नजदीक है लेकिन ये पेल्विक कैविटी में ही ओपन हो जाता है। ये पेल्विक के नजदीक है बट ओवरी के नजदीक है। तो इसका ये मतलब नहीं फनल शेप्ड है, जैसे मान लो अगर ये ओवरी है, ये ओवरी को ऐसे करके कवर करके रखा है कि जैसे कि ओवम या ओव्यूल रिलीज होगा कि इनफंडिबुलम या फिमरी उसका पकड़ लेगा उसको डायरेक्टली, ऐसा नहीं है। वो इस तरीके से डाउनवर्ड फेसिंग है। तो जब एग निकलता है ना, जब ओवुलेशन होता है तो पहले वो बॉडी कैविटी में जाता है। अब वो बॉडी कैविटी से हो सकता है कि जैसे मान लो कि ये राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ तो राइट फिमरी या इनफंडिबुलम उसे कैप्चर कर ले, या ये भी हो सकता है कई बार क्या होता है राइट से रिलीज हुआ और लेफ्ट साइड वाला इनफंडिबुलम उसे कैप्चर करता है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी कैविटी में ही ये लॉस्ट हो जाता है, बॉडी कैविटी में ही ये खत्म हो जाता है, कहीं कहीं बर्बाद हो जाता है एग, पता ही नहीं चलता। मतलब यहाँ पर है कि जस्ट उसको क्लोज, फनल शेप्ड है बट उसको क्लोज नहीं किया हुआ है, बस इस तरीके से ओपनिंग है। अभी कुछ देर के बाद हम लोग का आएगा एक ब्यूटीफुल सर्जरी देखेंगे जो कि डॉक्टर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, वहां पर और भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर 3D मॉडल में तुम देख सकते हो, ये देखो 3D मॉडल, यहाँ पर 3D देख रहे हैं, ये फनल शेप्ड है, मैं इसे जूम कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक से देखना, ठीक है। आजा भाई, कहाँ चला गया, एक साइड का भी आ जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, ये देख लो, ये है ओवरी, मैं इसे 3D स्ट्रक्चर में मैं ज्यादा जूम करके दिखला रहा हूं। ये है ओवरी, लेकिन क्या ओवरी को कंप्लीटली कवर किया हुआ है? फिमरी, इनफंडिबुलम का फिमरी कंप्लीट कवर किया हुआ है ओवरी को? नो, ये दूर में है, दूर में है, और ये नजदीक, उसके नजदीक है बट दूर में है। ये बॉडी कैविटी में ओपन हो रहा है, देख रहे हो ना, ये इनफंडिबुलम, ये बॉडी कैविटी में। तो जब एग रिलीज होगा तो ये गारंटी नहीं कि उसी में डायरेक्ट चला जाएगा, वो हो सकता है ये सब जगह पे रिलीज हो जाएगा। अब मैं इसे छोटा कर रहा हूं, आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। बस ये तुम्हें लोग को क्लियर करने के लिए मैं इसे इतना जूम किया था, क्योंकि इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से अपना क्लियर हो जाए। ओके, लेट अस मूव। तो ये हो गया, इट एंड्स इन ए फ्रिंज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिमरी। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये सब जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसे ही फिमरी कहा जाता है।
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, याद रखना है, अच्छे तरीके से क्लास में समझना है। मान लो अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बता दो, क्लास अगर लाइव क्लास, कोशिश करो लाइव क्लास अटेंड करने की, क्योंकि इसीलिए हम लाइव क्लास करते हैं। देख लो अभी कल भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम था, आज भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण क्या हुआ था कि गेट को खुला हुआ छोड़ दिए थे, तो बहुत सारा इंसेक्ट्स वगैरह आने लग गया। ऐसे ये भी हमारे ही सब्जेक्ट का चीज है, बायोलॉजी का ही चीज है, लेकिन फिर भी पढ़ाने के टाइम में तो डिस्टर्ब दे रहा है ना। तब जब वो चलेगा, इंसेक्टा क्लास चलने लग जाएगा, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी ये हो चुका था, फर्स्ट ईयर में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर में फर्स्ट ईयर का फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आएगा। और अगर तुम लोग को डॉक्टर बनना है, जो डॉक्टर का तैयारी करने वाला है, तो उस क्लास को भी जरूर अटेंड करना, ठीक है। अगर ये मेरे हाथ में आ जाता है, वो इंसेक्टा क्लास का है, तो हम दिखला देंगे तुम लोगों को, ठीक है। ओके, लेट अस मूव। अब है एम्पुला, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। एम्पुला इज द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन मेकिंग अप अबाउट द लेटरल 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। मतलब जो फैलोपियन ट्यूब्स है, तो फैलोपियन ट्यूब्स का जो एम्पुला रीजन है ना, मतलब पहले तो यहां तो देखे इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है एम्पुला। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब का मैक्सिमम पोर्शन, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, यहां से लेके यहां तक के पोर्शन, ये एम्पुला कहलाता, और ये सबसे बड़ा पोर्शन है। इस्थेमस इज शॉर्ट, नैरो, थिक वाल पोर्शन दैट जॉइंस द यूट्रस। तो यहां पर ये जो पोर्शन है, छोटा सा स्ट्रक्चर, इसे इस्थेमस कहा जाता है। जो कि इस्थेमस छोटा सा पोर्शन है, नैरो है, काफी पतला हुआ करता है, और वो एम्पुला को जोड़ता है यूट्रस वाल से। मतलब यूट्रस से जो देख रहे हो इधर से, पहले क्या होता है, स्पर्म आया इधर से, मतलब भेजिना में स्पर्म रिलीज होगा, क्वेटस के टाइम में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में रिलीज होगा, और इधर से स्पर्म मूव करता हुआ सर्विक्स होता हुआ ऊपर की ओर जाएगा। इसी जगह पे एम्पुला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये फिर से इधर मूव करना स्टार्ट होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 सेल स्ट्रक्चर, जाइगोट बना, 2 सेल स्ट्रक्चर, 4 सेल स्ट्रक्चर, 8 सेल स्ट्रक्चर, और ये मूव करता हुआ इस जगह पे यूट्रस में आता है, और यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है। दिख रहा है बच्चे? फ्यूचर डॉक्टर्स के जैसा फीलिंग आना चाहिए, लगना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज का चीज पढ़ाई कर रहे हैं। तभी तो, जब तक फील नहीं आएगा डॉक्टर वाली, तब तक डॉक्टर बनने में मजा कहां से आएगा। और यहाँ पर हर चीज 3D मॉडल में, ताकि फील हो कि ओरिजिनल बॉडी को देख रहे हैं, ओरिजिनल कट करके। जैसे एक बार फिर से देखो, ऐसे यहाँ पर हड्डी लगा हुआ है, वो तो हड्डी दिखेगा ना जब खोलोगे तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से ये इनफंडीबुलम हुआ, इनफंडीबुलम ये पोर्शन, सोलेन पोर्शन, मैं थोड़ा इसे और फिर से जूम कर रहा हूं, ये जो सोलेन पोर्शन है ये इनफंडीबुलम, और यहां से लेके यहां तक के स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्पुला, ठीक है। और छोटा सा पोर्शन जो पतला सा, यहां देख रहे एकदम पतला सा स्ट्रक्चर है, इसे ही कहते हैं इस्थेमस, ठीक है, इसे ही इस्थेमस कहते हैं। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। डन, ओके। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स का हिस्टोलॉजी देखते हैं, वो उसमें कौन कौन सा लेयर्स बना हुआ है। ये मेन रूप से 3 लेयर का बना हुआ था फैलोपियन ट्यूब। नंबर 1 म्यूकोसा, नंबर 2 मस्कुलरिस, और नंबर 3 सिरोसा। म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो ये क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग म्यूकोसा देखते हैं। तो म्यूकोसा का क्या काम है कि इट कंसिस्ट ऑफ इपिथेलियम एंड लेमिना प्रोपोरिया। मतलब ये इपिथेलियम और लेमिना प्रोपोरिया से बना हुआ रहता है। और इपिथेलियम क्या कंटेन करता है? सिलिएटेड सिंपल कॉल्यूमिनर सेल्स। इस बात को याद रखना है, सिलिएटेड सिंपल कॉल्यूमिनर सेल्स रहता है इसके म्यूकोसा में, विच फंक्शन एज ए सिलियरी कन्वेयर बेल्ट, जो कि सिलियरी कन्वेयर बेल्ट के रूप में काम करता है, ताकि जब उसके ऊपर स्पर्म या ओवम आए या जाइगोट आए तो उसको सिलियरी मूवमेंट के द्वारा आगे पीछे करे, टू हेल्प मूव ए फर्टिलाइज ओवम दैट इज सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte को फिम्बरी से पकड़ने के बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में मूव करवाए। तो मूव करवाने के लिए सिलियरी मोशन होगा ना, तो सिलियरी बेल्ट लगा हुआ रहता है उसके ऊपर। आगे चल के अभी हम लोग देखने वाले हैं। नॉन सिलिएटेड सेल्स, that is non-ciliated cells called PEG cells, which have microvilli and secrete a fluid that provide nutrition for the ovum। अब यहाँ पर जो ovum है, तो यहाँ पर कुछ नॉन सिलिएटेड भी सेल होता है जिसको कि पेग सेल कहते हैं। ये पेग सेल याद रखना है, इस टर्म को पेग सेल, PEG, पेग सेल कहते हैं। ये पेग सेल क्या करता है? इसका माइक्रोविलाई होता है पेग सेल का, जो कि सिक्रीट करता है फ्लूइड, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ओवम को, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग मस्कुलरिस। मस्कुलरिस पोर्शन, मस्कुलरिस में मसल्स का रहता है जो कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट लाता है, ठीक है। और वो एक तो सिलिया वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरा है वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मोशन लाता है जिसके कारण कि बहुत कुछ होता है, मतलब मूव कर सकता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन इनर थिक सर्कुलर रिंग ऑफ स्मूथ मसल एंड एन आउटर थीन रिंग ऑफ स्मूथ मसल। मतलब यहाँ पर जो है, जैसे मान लो ये है एक थिक सर्कुलर रिंग जैसा, इस तरीके का रिंग जैसा बना हुआ है स्मूथ मसल का, और उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल थिन भी लगा हुआ है स्मूथ मसल का, ठीक है। पेरिस्टोल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलरिस एंड द सिलियरी एक्शन ऑफ म्यूकोसा हेल्प मूव द oocyte और फर्टिलाइज्ड ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। अब इसका जो अलग अलग जो सेल्स लगा हुआ है, लेयर जो लगा हुआ है सेल का, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट होता है प्लस सिलियरी मोशन जो होता है, वो ओवम को या तो फर्टिलाइज्ड एग को यूट्रस की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। द आउटर लेयर ऑफ यूटेराइन ट्यूब इज ए सीरस मेम्ब्रेन द सिरोसा, और जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है ना फैलोपियन ट्यूब का, उसे सिरोसा या सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब एक ब्यूटीफुल यहाँ पर सर्जरी देखो, देख रहे हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है लेप्रोस्कोपिक व्यू है, मतलब ये ओपन सर्जरी नहीं है। यहाँ इस तरीके के सर्जरी को सेल्पिंगेक्टोमी कहते हैं। इट इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। ये फैलोपियन ट्यूब्स को सर्जिकली रिमूव किया जा रहा है। ट्यूब मतलब उसी में जो पतला पतला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उससे निकाला जाता है। इसको लेप्रोस्कोपिक कहते हैं। तुम लोग को ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से होता है, आ रहा है ना। ये ओरिजिनल डॉक्टर वाला है और डॉक्टर की व्यू है। यहां पर क्या होता है, कई बार आगे चल के और भी देखेंगे, यहां पर फैलोपियन ट्यूब्स को निकालने की जरूरत पड़ गया बिकॉज कई बार क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में हुआ और वहीं पे किसी जगह में इम्प्लांटेशन होता है। ये साइड इफेक्ट है, कंट्रासेप्टिव्स वगैरह गर्भ निरोधक गोली वगैरह जो खाया जाता है, ये अलग अलग मेथड के कारण उसके साइड इफेक्ट के रूप में क्या होता है कि इम्प्लांटेशन बोले तो प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसे कहा जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब वगैरह में ही प्रेगनेंसी होता है। तो उस कंडीशन में ऐसी नौबत आती है कि फैलोपियन ट्यूब को ही काट के निकालना पड़ जाता है। तो ये वही केस है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या क्या होगा। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म को ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब भेजिना में आया, भेजिना से यूट्रस होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, कहां तक, एम्पुलरी रीजन तक। जैसे कि मान लो कि ये है स्ट्रक्चर हम लोग का, यहाँ पर भेजिना है, ये सर्विक्स है और इस तरीके से यहां से ओवरी लगा हुआ है, यहां से रिलीज हुआ, तो ये है फिमरी दिख रहा है यहाँ पे। जब यहाँ पर स्पर्म आया तो क्या होता है, स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ जाता है। कई बार तो क्या होता है, स्पर्म मूव करते 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 बॉडी कैविटी में निकल जाता है। तो ये इसको स्पेस प्रोवाइड करता है स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन का। नंबर 1 कैप्चरिंग ऑफ oocyte, यहाँ से जो ओवरी से जो एग रिलीज होता है, ये ओवम रिलीज होता है, ये उसे कैप्चर करता है। नंबर 3 मूवमेंट ऑफ oocyte। अब यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन oocyte जो निकला है सेकेंडरी oocyte, उसे मूव करवाता है और ले जाता है एम्पुलरी रीजन और लास्टली यूट्रस में इम्प्लांटेशन के लिए ले जाता है। ये एम्पुलरी रीजन जो कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, वहां पर फर्टिलाइजेशन का साइट, उसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद होता है न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो जो है वहां पर जो बताया, जो अंदर का म्यूकोसा लेयर है, तो जो उसमें पेग सेल, कुछ देर पहले अभी जस्ट देखें, जो पेग सेल है नॉन सिलिएटेड है बट माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, क्योंकि भाई एम्ब्रियो इस जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब इस जगह पे फर्टिलाइजेशन हुआ है और यहां से यूट्रस में आएगा तब ना इंडोमेट्रियम उसका इम्प्लांटेशन होगा। तो उतना दूर तक, उतना समय तक भूखा रहेगा क्या, उसे खाना तो चाहिए होगा, उसे न्यूट्रिशन तो चाहिए होगा, उसे एनर्जी तो चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पर डिवीजन भी होगा, यहाँ पर ग्रोथ भी करना है, यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन एक न्यू जनरेशन का रख दिया गया है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ न्यू जनरेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो उसको तो एनर्जी चाहिए ना, एक नया जीव बनने वाला है तो नया जीव को एनर्जी चाहिए। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। डन, मूव करते हैं। फीमेल सेकेंडरी सबसे फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स हम लोग देख रहे हैं। ए स्पर्म सेल यूजुअली इनकाउंटर्स एंड फर्टिलाइजेज ए सेकेंडरी oocyte in the ampulla of the uterine tube, although fertilization in the pelvic cavity can also happen।
मतलब क्या है, स्पर्म सेल यूजुअली इनकाउंटर्स एंड फर्टिलाइजेज सेकेंडरी oocyte इन द एम्पुला, एम्पुलरी रीजन जो हम बोल रहे हैं, यूटेराइन ट्यूब का एम्पुलर रीजन में नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन कई बार मतलब कभी कभी क्या होता है, ये पेल्विक कैविटी में भी स्पर्म चला जाता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, वो रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। वैसे कंडीशन में भी प्रेगनेंसी हो जाता है जो कि काफी फैटल होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब वो एग निकल गया था कैविटी में, ठीक है, पेल्विक कैविटी में, और वहीं पर स्पर्म भी पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन गया, तो भैया कहीं ना वो अपना इम्बेड करने के लिए जगह चाहिए होगा, तो उसको कैसा जगह चाहिए? हाईली वेस्कुलर एरिया चाहिए, और वो वेस्कुलर एरिया उसे कहां पर मिलेगा? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइनल प्रेगनेंसी होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली मतलब ज्यादातर वो डेथ ही हो, तो बहुत रेयर केस में उसको काट के इंटेस्टाइन से निकाल के फिर से जोड़ा जा सकता है, तो नॉर्मली डेथ हो जाता है वैसे केस में। और ये सब जो खामियां होता है ना, ये साइड इफेक्ट के रूप में होता है, जो अभी कुछ देर पहले भी बोले थे। फर्टिलाइजेशन कैन अकर एट एनी टाइम अप टू अबाउट 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन। जैसे कि ओवुलेशन हो गया उसके 24 घंटे बाद तक, 24 आवर्स बाद तक कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। मतलब बस स्पर्म की एंट्री चाहिए, स्पर्म आएगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग का देख लो, ये फिर से एक बार क्रिस्टल क्लियर पिक्चर जो कि सारे पोर्शंस को A to Z क्लियर करके दिखला रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे, ये एम्पुलरी रीजन, इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो छोटा सा पतला सा एरिया है, इसे इस्थमस कहते हैं। ये है इंट्राम्यूरल, ये पोर्शन है इंट्राम्यूरल, क्योंकि ये अंदर चला गया है ना, तो अंदर में ये जगह बना, यूट्रस के अंदर में जगह बना हुआ है। और ये कंप्लीट को फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, और ये है इन्फंडिबुलम, ये है उसका हिमरी, ओवेरियन कॉर्टेक्स और ओवेरियन मेडुला, ये हम लोग लास्ट क्लास में मतलब कल ही डिस्कस कर चुके हैं। ये है पोर्शंस अब यूट्रस की, ये इंडोमेट्रियम, ये है मायोमेट्रियम, और ये बाहर वाला पोर्शन इपीमेट्रियम। और ये है बॉडी ऑफ द यूट्रस, ये है भेजिना, ये है तुम लोग का इंटरनल ओस, ये है एक्सटर्नल ओस। ये छोटा सा पोर्शन मतलब कंप्लीट मिला के ये कहलाता है सर्विक्स। इस तरफ हम लोग आते हैं, ये जो लिगामेंट है सस्पेंसरी लिगामेंट, जिससे कि ओवरी को सपोर्ट दिया जा रहा है। फिर ये है मिजोबेरियम, ये है मिसोसेप्लिंग्स, मिजोबेरियम, ये मतलब ये सारा चीज स्ट्रक्चर अभी कुछ देर के बाद में हम लोग का एक सर्जरी आएगा, सर्जरी में ये सारा स्ट्रक्चर तुम लोग देख पाओगे इन ओरिजिनल। तो अपना सर्जरी ये है, दिख रहा है सभी को? जस्ट ए मिनट, ये प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी कुछ देर पहले जो बताए थे, ये यहाँ पर क्लियरली नहीं चल रहा। तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए जो बताए थे कुछ देर पहले कि ये फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये काफी फैटल होता है, पेशेंट का डेथ हो सकता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए प्रेगनेंसी के लिए मेन रूप से बना हुआ है यूट्रस, लेकिन यह अदर देन यूट्रस कहीं और पे हो गया है। तो यही लेप्रोस्कोपिक व्यू है, लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसको काट के निकाला जा रहा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द यूट्रस और हिस्ट्रा और उम्ब। इसे ही यूट्रस कहते हैं, इसे हिस्ट्रा कहते हैं, और इसे ही उम्ब कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही चीज का है। अब यहां पर क्या है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में सिचुएटेड रहता है यूट्रस। सी हियर, ये पीछे का पोर्शन, हम फ्रंट व्यू ला रहे हैं। ओके, ये देखो पीछे से ये रहा, हाँ ये देखो, ये है यूट्रस का पोर्शन, ये है यूट्रस का पोर्शन, और ये है एनस का पोर्शन। ठीक है, ये है एनस का पोर्शन जो कि डेफिकेशन में काम आता है, हेल्प मिलता है, और ये है यूट्रस का पोर्शन, और ये है वेजिनल ओपनिंग, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसे कि कहा जाता है। तो यही है स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कम टू द आवर मेन पॉइंट्स। तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। आगे में यूरिनरी ब्लैडर है और पीछे में रेक्टम प्रेजेंट है। इट इज इट्स साइज एंड शेप ऑफ एन इन्वर्टेड पियर। एक उल्टा पियर जो रहता है, इन्वर्टेड पियर, उसी के शेप और साइज का ये हुआ करता है।
तो यूट्रस इन फीमेल्स हु हैव नेवर बीन प्रेग्नेंट, जो कि कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। बस इतना ही होता है। क्या क्या ऐसा डायमेंशन एक्यूरेट याद नहीं रखना है, बस बताए ना इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, अभी तुम लोग देख भी रहे हो। इट इज लार्जर इन फीमेल्स हु हैव रिसेंटली बीन प्रेग्नेंट, जो कुछ ही दिन पहले प्रेग्नेंट हुई थी उसमें बड़ा साइज का होता है। एंड स्मॉलर दैट इज एट्रोफी इज व्हेन सेक्स हार्मोन्स लेवल्स आर लो एज अकर्स आफ्टर मेनोपॉज। अगर सेक्स हार्मोन लो हो जाता है, मतलब जब मेनोपॉज हो गया तो सेक्स हार्मोन डेफिनेटली वहां पर नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका साइज और भी छोटा होता है। मतलब क्या बोले, नॉर्मली पीयर शेप्ड होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, साइज बड़ा होता है, तो थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है। 3 से 4 किलो का बेबी को ये कैरी कर सकने की कैपेसिटी होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जब पार्चुलेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है बेबी का, तो फिर से धीरे धीरे अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। ठीक है, तो अब है लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस। तो ब्रॉड लिगामेंट आर डबल फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम अटैचिंग यूट्रस टू द पेल्विक कैविटी। जो यहाँ पर ब्रॉड लिगामेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम रहता है जो कि यूट्रस को पेल्विक कैविटी से अटैच करता है। देख रहे हो ब्रॉड लिगामेंट कितना ब्रॉड है, ब्रॉड लिगामेंट कुछ ज्यादा ही ब्रॉड है, दोनों तरफ देख लो। दिस वन इज अ ब्रॉड लिगामेंट जो कि पेल्विक कैविटी से यूट्रस को कनेक्ट करके रखता है, क्योंकि बेबी को कैरी करना है, जब प्रेगनेंसी होगा तो उसमें कैरी करना है और साथ ही साथ 3 से 4 किलो वेट को कंट्रोल करना है। इसीलिए कई बार चांस होता है, क्योंकि जिस समय हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, 4 पैरों पे चला करता था जानवर, तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे भी हो जाया करता था और वहां पर स्टमक के ऊपर असर पड़ता था, पेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीचे सर्विक्स के ऊपर ही पड़ेगा और यूट्रस के ऊपर ही असर पड़ता है, जो कि काफी प्रॉब्लम वाली और काफी कष्टदायक होता है। पेयर्ड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स कनेक्टेड टू द यूट्रस टू द सैक्रम। यहां पर जो होता है लिगामेंट, मतलब यूट्रोसैक्रल लिगामेंट रहता है जो कि यूट्रस को सैक्रम से पीछे की ओर कनेक्ट करता है। मैं फिर से एक बार दिखला रहा हूं 3D में। ये जो सैक्रल है पीछे का पोर्शन से, यहाँ पर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है, नीचे से देख लो, ये जो पोर्शन दिख रहा है सभी को, ये पोर्शन ये यूट्रोसैक्रल है जो कि पीछे वाले बोन से, सैक्रल बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, यहां से दिख रहा है क्या, चल यहां पर दिख रहा है, नीचे से देखो, ये पोर्शन पीछे की हड्डी से कनेक्ट हो रहा है ना, सैक्रल बोन से कनेक्ट कर रहा है। जब हम लोग वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे तो डिटेल में किस बोन को क्या कहा जाता है, इस पोर्शन, मतलब इस पोर्शन, मेरा तो तुम्हें नहीं दिख रहा, जो उस पोर्शन से कनेक्ट करता है उसे सैक्रल बोन कहते हैं या सैक्रल जॉइंट्स। ठीक है, या तुम लोग 11 में पढ़े भी होगे, क्लास 11 में। ओके, आगे, राउंड लिगामेंट्स आर बैंड्स ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के बीच बीच में फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी रहता है, जिसे कि राउंड लिगामेंट्स कहते हैं। देखो ये सब जो है ओपनिंग, ये सब जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज द राउंड लिगामेंट। ठीक है ना, तो अब है हम लोग के बारी यूट्रस का पार्ट। तो यूट्रस में क्या क्या होगा, फंडस होगा, बॉडी और कॉर्पस होगा, सर्विक्स होगा और इस्थमस होगा। क्या क्या, फंडस, बॉडी और कॉर्पस, सर्विक्स एंड इस्थमस। हम लोग उसका डायग्राम देखते हैं। फंडस इज डोम शेप्ड पोर्शन सुपीरियर टू द यूटेराइन ट्यूब। सभी को ले आते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, जो ऊपर का पोर्शन है, मैं कहां पे बनाऊं, इस जगह पे मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये फंडस इज डोम सेट पोर्शन सुपीरियर टू द यूटेराइन ट्यूब। ये यूटेराइन ट्यूब इधर वाला है ना, इसके ऊपर में जो रहता है इसे ही फंडस कहते हैं। ए टेपरिंग सेंटर पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी और कॉर्पस। जो टेपरिंग सेंटर है उसे बॉडी या कॉर्पस कहते हैं। रुको, मैं पहले तुम लोगों को दिखला देता हूं 3D, उसके बाद मैं इसे डिस्कस करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, आई थिंक सो। Now you can see this is a 3D। अब यहां पर देख लो, ये टेपरिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इधर से मूव करो, ये टेपरिंग ऊपर वाला पोर्शन, ये टेपरिंग लाइक स्ट्रक्चर। दिस वन इज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये है वेजिनल ओपनिंग और ये है वेजिना का पार्ट। दिस वन इज द सर्विक्स और दिस वन इज द यूट्रस, राइट। तो हम लोग
फिर आ रहे हैं 2D में। तो ए टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड बॉडी और कॉर्पस, जो टेपरिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ था, इस पोर्शंस को बॉडी कहा जाता है। इन इंफीरियर नैरो पोर्शंस कॉल्ड द सर्विक्स ओपन्स इनटू भेजिना, मतलब ये जो नैरो पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन, इसे सर्विक्स कहा जाता है, जो कि भेजिना में ओपन करता है। बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स इज द इस्थमस, ए कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, ज्यादा नहीं, छोटा सा, इसे इस्थेमस कहते हैं। ठीक है। नाउ the interior of the body of the uterus is called the uterine cavity, मतलब ये जो अंदर का जो पोर्शन है इसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं। एंड द इंटीरियर ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल, और ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स के बीच का जो ये जो है, इसे सर्वाइकल कैनाल कहा जाता है। ठीक है। नाउ द सर्वाइकल कैनाल्स ओपन्स इनटू द यूटेराइन कैविटी एट द इंटरनल ओस, दैट इज माउथ लाइक ओपनिंग, एंड इनटू द वेजिना एट द एक्सटर्नल ओस। जो वेजिना की तरफ खुल रहा है इसे एक्सटर्नल ओस कहते हैं, और जो यूटेराइन कैविटी में ओपन हो रहा है सर्विक्स का पोर्शन, उसे इंटरनल ओस कहते हैं। ठीक है। माउथ लाइक ओपनिंग, छोटा सा पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग आगे चल के अभी देखने वाले हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का क्या क्या फंक्शन है। नंबर 1, इट सर्व एज अ पार्ट ऑफ द पाथवे फॉर स्पर्म डिपोजिट इन द वेजिना टू रीच द यूटेराइन ट्यूब्स, मतलब जो वेजिना में जो स्पर्म डिपोजिट हुआ है इन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में, वो स्पर्म को पाथवे प्रोवाइड करता है इनफंडिबुलम तक जाने के लिए, एम्पुलरी रीजन तक जाने के लिए, जहां पर कि फर्टिलाइजेशन होगा। It is also site of implantation of blastocyst, development of the fetus during pregnancy and labor। ये क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट आएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट बन के, तो उसको भी इम्प्लांटेशन साइट प्रोवाइड करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रेगनेंसी में भी फिट हेल्प करेगा, हेल्प नहीं, प्रेगनेंसी यहीं पर होगा, एंड लास्टली लेबर, चाइल्ड बर्थ में भी यही काम आएगा uterus। This is the main important function of the uterus, and during reproductive cycles when implantation does not occur, the uterus is the source of menstrual flow। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में या रिप्रोडक्टिव साइकिल के टाइम में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो मेंसेस जो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, वो इसी का वाल टूट टूट के निकलता है। ठीक है। जस्ट ए मिनट डॉक्टर्स। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर वीडियो प्ले नहीं हो रहा कोई भी। Just a minute. Now see. सॉरी, ये सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हुआ है, ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा। ये है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। कई बार क्या होता है, कैंसर का केस हो जाता है या और किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है ओल्ड एज में जाके, या और भी कोई प्रॉब्लम होने के कारण ये सर्जिकली या यूट्रस को रिमूव किया जाता है। तो यूट्रस के रिमूवल को प्रोसेस को हिस्टेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पर उसी चीज का वीडियो था जो कि प्ले नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसे प्ले होना चाहिए था, पता नहीं क्या हो गया इसमें। ओके, लीव इट। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा क्लास होगा तो इसको हम दिखला देंगे। तो हिस्टोलॉजी मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस, यूट्रस का हिस्टोलॉजी हम लोग देखते हैं। हिस्टोलॉजिकली द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, पेरिटोनियम,
मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। बाहर वाले को पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो बाहर का लेयर है, अंदर बीच वाले को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाले को इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं पेरीमेट्रियम और सिरोसा। पेरीमेट्रियम को पेरीमेट्रियम और सिरोसा भी कहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे बाहर का लेयर होता है पेरीमेट्रियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का बना रहता है और इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है पेरीमेट्रियम में। ठीक है, पेरीमेट्रियम या इपीमेट्रियम दोनों, कहीं पर देखो इसको इपीमेट्रियम भी लिखा हुआ, इसको पेरीमेट्रियम या सिरोसा, ये दोनों तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। लेटरली इट बिकम्स द ब्रॉड लिगामेंट, और लेटरली ये साइड में ये ब्रॉड लिगामेंट बन जाता है जो कि कनेक्ट करता है इसको आगे के पोर्शन से। फिर है मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम क्या है? इट इज द मिडिल लेयर, बीच वाला लेयर को हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर दैट आर थिकेस्ट इन द फंडस एंड थिनेस्ट इन द सर्विक्स। तो जो मायोमेट्रियम है, जो फंडस रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा थिकेस्ट होता है और सर्विक्स में सबसे ज्यादा थीन होता है मायोमेट्रियम। ठीक वहां पर क्यों होता है? क्योंकि उसी जगह पे तो बेबी का इम्प्लांटेशन होगा, वहीं पर तो यूट्रस में उम्ब बनेगा, वहीं पर तो बेबी पाउच बनेगा जहां पर कि बेबी का ग्रोथ होना है, सारा चीज बनना है, प्लासेंटा बनना है, बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होना है। इसीलिए वहां पर जो मायोमेट्रियम है वहां पर ज्यादा थिक होता है और बफर के रूप में भी काम करना है। ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ coordinated contraction of the myometrium in response to the oxytocin from the posterior pituitary help expel the fetus from the uterus। अभी जो मसल्स है ना मायोमेट्रियम, उसमें जो कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होता है, कोऑर्डिनेटेड मतलब एक साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ में इस तरीके से मूवमेंट करने के लिए ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्स में। और ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और बच्चे का बाहर निकलने में बोले तो लेबर में ये हेल्प करता है। ठीक है डॉक्टर्स। नाउ इंडोमेट्रियम, इट इज हाईली वेस्कुलराइज इनर मोस्ट लेयर। ये हाईली वेस्कुलर होता है, तभी तो वहां पर जाके जायगोट इंप्लांट होता है। इट हैज 3 कंपोनेंट्स। इंडोमेट्रियम का 3 पार्ट्स है। सबसे इनर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम दैट इज सिलिएटेड एंड सेक्रेटरी सेल्स। जो सबसे अंदर का रहता है वो सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम से बना रहता है, जो कि सिलिएटेड और सेक्रेटरी सेल्स रहता है। उसके बाद जो लेयर होता है उसे इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा कहते हैं। उसके बाद वाला मतलब सिंपल कॉल्यूमनर के बाद वाले लेयर को इंडोमेट्रियल स्ट्रोमा कहते हैं, और सबसे अंदर वाले को इंडोमेट्रियल दैट इज यूटेराइन ग्लैंड्स कहते हैं, सबसे अंदर में, जो कि ग्लैंडुलर सिक्रीशन में काम आता है। तुम लोग को कई बार हम लोग देख चुके हैं। तो अब इंडोमेट्रियम का अगर हम बात करते हैं तो 2 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसका हिस्टोलॉजी देखते हैं तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रेटम बेसियालिस, 2 है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस एंड स्ट्रेटम बेसियालिस। तो क्या क्या है ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस? It lines uterine cavity and slough off during menstruation। तो ये जो है यूटेराइन कैविटी को कवर करता है, लाइन करता है, और ये टूट टूट के गिर जाता है, निकल जाता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, पीरियड के टाइम में। और दूसरा है स्ट्रेटम बेसियालिस, इट इज परमानेंट एंड गिव्स राइज टू अ न्यू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस आफ्टर ईच मेंस्ट्रुएशन। और ये परमानेंट लेयर है स्ट्रेटम बेसियालिस। ये क्या करता है? प्रत्येक मेंस्ट्रुएशन के बाद ये स्ट्रेटम फंक्शनैलिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब है सर्विकल म्यूकस। सर्विकल म्यूकस ये क्या होता है? सेक्रेटरी सेल्स ऑफ म्यूकोसा ऑफ द सर्विक्स प्रोड्यूस ए सीक्रेशन कॉल्ड द सर्विकल म्यूकोसा। मतलब जो म्यूकोसा सेल होता है, सेक्रेटरी म्यूकोसा सेल होता है सर्विक्स का, वो सर्विकल म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। मतलब वाटर रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, लिपिड्स रहता है, एंजाइम्स रहता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहता है। ये ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव ईयर्स फीमेल सीक्रेट 20 to 60 ml ऑफ सर्विकल म्यूकस पर डे। प्रत्येक दिन 20 to 60 ml म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है? जिस समय फर्टिलाइजेशन होना है, मतलब ओवुलेशन के टाइम में ये काफी पतला हो जाता है, जो कि पाथवे प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है स्पर्म को एंट्री करने के लिए। और अदर पीरियड में ये थोड़ा थिक रहता है, जिसको कि क्रॉस करके स्पर्म नहीं जा सकता है, खास करके अगर हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो। Cervical mucus is more hospitable to sperm at or near the time of ovulation because it is then less viscous and more alkaline, जो कि बोल चुके हैं। और इसका pH 8.5 होता है। एसिडिक ज्यादा, उस समय ज्यादा एसिडिक नहीं होता, क्योंकि ज्यादा एसिडिक रहेगा तो स्पर्म बेचारा जा चुका रहेगा, मर जाएगा।
इसीलिए उसमें एल्केलाइन ज्यादा होता है और एसिडिटी को खत्म कर देता है। एट अदर टाइम्स मोर विस्कस म्यूकस फॉर्म सर्वाइकल प्लग दैट फिजिकली इंपेड्स स्पर्म पेनिट्रेशन, और अदर टाइम में ये काफी विस्कस हो जाता है जिसका परिणाम होता है कि स्पर्म अंदर नहीं जा सकता है या मुश्किल होता है जाने में। अब आते हैं फंक्शन ऑफ सर्विकल म्यूकस। क्या इट सप्लीमेंट्स द एनर्जी नीड्स ऑफ स्पर्म्स, ये स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स स्पर्म फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म को कोई मार के खा ना जाए, मतलब कोई सेल वगैरह, उसमें भी इसको हेल्प करता है, बचाता है। एंड इट प्लेज ए रोल इन कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन क्या होता है हम लोग ऑलरेडी देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है कैपेसिटेशन। स्पर्म में चेंजिंग लाता है। अगर डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के पास अगर मेल बॉडी से निकला इजेकुलेट करके अगर ओवम के पास दिया जाए तो उसमें फर्टिलाइजेशन वो नहीं कर पाएगा, तो उसका कैपेसिटेशन होना जरूरी है। ऐसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसके बारे में कैपेसिटेशन, लेकिन फिर भी तो कैपेसिटेशन में यही हेल्प करता है सर्विकल म्यूकस। उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग आता है जब वो फीमेल ट्रैक्ट में आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आता है, तो स्पर्म में कुछ चेंजिंग आता है और वो कैपेसिटी आ जाता है उसमें, सेकेंडरी उस साइड को फर्टिलाइज करने में कैपेबल हो जाता है, अदरवाइज वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता। नाउ कमिंग टू द ब्लड सप्लाई टू यूट्रस। अब यूट्रस में हमें ब्लड सप्लाई को अच्छे तरीके से जानना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी तो ओवरऑल यहीं पे होता है, बच्चे को एनर्जी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ये जो लेयर है, तीनों लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पता है। अभी जस्ट देखें, ये है यूटेराइन कैविटी, ये वाला यूटेराइन कैविटी, और ये है रेडियल आर्टरी। यहाँ पर रेडियल आर्टरी, दो प्रकार के यहाँ पर आर्टरी रहता है, सर्कुलर और रेडियल दोनों रहता है, ठीक है। मतलब स्पाइरल आर्टेरियोल देख रहे हो, ये इस तरीके से, बिकॉज इस एरिया को हाईली वेस्कुलर एरिया बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, आर्कुएट आर्टरी और यूटेराइन आर्टरी, देख रहे हो। और इसको ये अगर इस पोर्शन को थोड़ा इनलार्ज करके देखो, इस पोर्शन को, तो यहाँ तुम्हें क्या नजर आएगा, रेडियल आर्टरी, स्टेट आर्टरी, स्टेटम बेसिलिस, ये सारा तुम्हें स्पाइरल आर्टेरियोल्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये एरिया वेस्कुलर हो सके और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैरी कर सके। सो ब्लड सप्लाई टू यूट्रस में इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट, ये सभी कुछ का तुम्हें पीडीएफ दे दिया जाता है। ये जो अभी क्लास है, जब ये क्लास अपलोड हो जाएगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उस ग्रुप में शामिल हो जाओ, तो जो छूट गया है वो भी तुम्हें वहां पर मिल जाएगा उस टेलीग्राम ग्रुप में। ये सारा पीडीएफ क्लास के बाद दे दिया जाता है, ठीक है। ओके, ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी कॉल्ड यूटेराइन आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द यूट्रस। तो यहाँ जो ब्रांचेज होता है इंटरनल इलियक आर्टरी का, यो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है। यूटेराइन आर्टरीज गिव ऑफ, क्या है, यूटेराइन आर्टरी गिव ऑफ ब्रांचेज कॉल्ड द आर्कुएट आर्टरीज दैट इज शेप्ड लाइक ए बो दैट आर अरेंज्ड इन ए सर्कुलर फैशन इन द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में वो सर्कुलर फैशन में बॉल लाइक धनुष के जैसा ये रहता है। एंड दीज आर्टरी ब्रांचेज इनटू रेडियल आर्टरीज दैट पेनिट्रेट डीपली इनटू मायोमेट्रियम। और ये जो होता है रेडियल आर्टरीज में कन्वर्ट होता है, ब्रांचिंग होता है, जो कि मायोमेट्रियम में ये एंटर करके रखता है। सी यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को डिटेल फॉर्म में, जो भी अभी हम बात बोले उसको डिटेल में बनाया हुआ, इसको तुम अच्छे तरीके से देख लो। देखे, ये है कॉमन इलियक आर्टरी, इस जगह से गया इंटरनल इलियक आर्टरी, देख रहे हो, इस जगह से ब्लड सप्लाई क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो मायोमेट्रियम में भी एंटर किया हुआ है ना, ब्लड सप्लाई सर्कुलर है, रेडियल है, ब्रांचिंग है, वो सब जाके यहाँ पर ब्लड सप्लाई पहुंचा रहा है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। और ऐसे इसका स्टूडेंट्स, इसका पीडीएफ मिलेगा, तुम लोग पीडीएफ में भी देख लेना। तो ब्लड सप्लाई जस्ट बिफोर द ब्रांचेज इंटर्स द एंडोमेट्रियम दे डिवाइड इनटू टू काइंड्स ऑफ आर्टेरियोल। जैसे ही ये जो ब्रांचिंग अंदर गया था ना, एंडोमेट्रियम के पास पहुंचेगा, दो तरह के आर्टेरियोल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। क्या क्या, एक स्ट्रेट और दूसरा स्पाइरल। स्ट्रेट आर्टेरियोल सप्लाई स्टेटम बेसिलिस, मतलब स्टेट जो सीधा जा रहा है ना, वो स्टेटम बेसिलिस को ब्लड सप्लाई कर रहा है, और जो स्टेटम आर्टेरियोल्स है, स्पाइरल आर्टेरियोल्स, वो स्टेटम फंक्शनैलिस को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो ये स्पाइरल क्यों रहता है, ताकि वो स्पाइरल इसीलिए बिकॉज प्रत्येक महीने में 3-4 दिन के लिए वहां से ब्लड शेड करेगा ना, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, तो उस समय में वो ज्यादा फ्लो ना हो, इसीलिए वो सर्कुलर डिजाइन का रहता है, स्पाइरल रहा करता है, ताकि जल्दी से ब्लड सप्लाई वहां पर बंद हो जाए, मतलब ब्लड तुरंत से जम जाए और ज्यादा फ्लो ना हो जाए, ज्यादा खत्म ना हो जाए। अदरवाइज ऐसे भी एनीमिया का केस ज्यादा रहा करता है, ब्लड की कमी ज्यादा रहा करता है फीमेल्स में इन रिस्पेक्ट टू द मेल्स,
ऐसे मेल में भी ब्लड की कमी रहा करता है। नाउ सी द ब्लड सप्लाई टू द यूट्रस, ये डिटेल स्ट्रक्चर बना हुआ है कि किस तरीके से अलग अलग लेयर्स में जाता है। तो जितना भी बात हम बोले अभी वो सारा चीज यहाँ पर फिगर में डिटेल स्ट्रक्चर के रूप में हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप में लगा के दिखलाया गया है। देखो तुम लोग देखे भी होगे, जो विवेकानंद विद्यालय के स्टूडेंट हो तो उसे मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड कि जो यहाँ पर लाइव क्लास में अटेंड करता है, और जो दूसरे जगह से बिलोंग करते हो तो सॉरी मैं नहीं प्रैक्टिकल नहीं करवा सकूंगा। और ये सारा चीज ऐसे ये सभी कुछ का ये ज्यादातर चीज का हमारे पास परमानेंट स्लाइड है स्कूल में। ऐसे ये मेरे घर पे है जो स्टूडियो जहाँ से तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल है, ये स्कूल का माल नहीं है। तो स्कूल में भी अवेलेबल है और बहुत सारा चीज़ तो हमारे घर पे भी अवेलेबल है। तो जो लोकल स्टूडेंट है, जो इस एरिया का स्टूडेंट है, तो अगर मान लो कि कहीं पर कुछ दिक्कत होता है तो ऑफलाइन मोड में संडे के दिन आके मेरे से डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। लेकिन जो दूर के स्टूडेंट वो तो नहीं आ सकते, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7002221924, इस पे कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो। तुम्हें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा बता देंगे। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है तुम उसमें आ जाओ, उसमें कमेंट करके या उसमें तुम क्वेश्चन पूछ लेना। अगर पॉसिबल होगा और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को वहां पर भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेट अस मूव। इसे एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, अच्छे तरीके से। और इसको डायग्राम वगैरह याद करने का सिंपल तरीका, तुम रटते रह जाओगे ये याद नहीं होगा। तो डायग्राम क्या होगा, एक बार तुम्हें 2 से 3 बार तुम बनाना अपने कॉपी में, व्हाइट कॉपी में, और सभी चीज को लेबलिंग करना, बिकॉज एग्जाम में भी ऐसा आएगा। तो सभी कुछ को लेबलिंग करना, तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड वाला है, जो सिंपल है वो तो कोई दिक्कत नहीं, देखोगे तो याद हो जाएगा। और ज्यादातर चीज तो मैं तुम्हें 3D में दिखलाता हूं, ताकि वो 3D होने के कारण तुम्हें पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। 2D में भी रहता है प्लस 3D में भी रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वेजिना द लास्ट पोर्शन of the female secondary sex organs. तो it is the, मेरा पेन किधर गया, ऊपर में, it is a tubular 10 centimeter long femoromuscular canal lined with mucous membrane. ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बट ये एक्सपेंडिबल होता है। ये लेंथ में भी एक्सपेंड होता है और चौड़ाई में भी एक्सपेंड होता है, तभी तो उतना बड़ा बेबी इसी रास्ते से होकर डिलीवर्ड होता है। It extend from the exterior of the body to the uterine cervix. ये बाहर से, बॉडी के बाहर से सर्विक्स तक ये जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा 3D में इसको देख लेते हैं। You can see this. ये देखो, तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके का मसल्स लगा हुआ है, दिख रहा है सभी को डॉक्टर्स, और फ्यूचर डॉक्टर्स। यहाँ पर देखो ये सर्विक्स में बाहर में वल्वा या ओपनिंग है, वेजिनल ओपनिंग, और अंदर में ये सर्विक्स, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी साइज 10 सेंटीमीटर होता है, बट एक्सटेंडेबल है। ये दोनों तरफ भी एक्सटेंडेबल होता है, तभी तो चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये एक्सपेंड कर जाता है, सर्विक्स भी एक्सपेंड करता है और ये वेजिना भी एक्सपेंड करता है। और इस जगह से चाइल्ड बर्थ हुआ करता है। तो यह स्ट्रक्चर, हम 1 मिनट और रुक जाओ, मैं दूसरा जो है जो कि डिटेल में तुम्हें अच्छे तरीके से 3D में समझ में आएगा। चलो मैं ये देख लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आवर डिफरेंट स्ट्रक्चर, सी, अभी हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। इसे थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, ये ज्यादा जूम किया हुआ है। ये है एक्सटर्नल ओपनिंग, दिख रहा है सभी को? कहीं मेरे सामने तो नहीं आ गया? चलो मैं हटा देता हूं इसको, ताकि मेरे से ये कवर ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो सी, अब नजर आ रहा है सभी को? तो ये है लेबिया मेजोरा का पोर्शन, ये है लेबिया माइनोरा। आउटर लिप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लेबिया मेजोरा। फिर अंदर में जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द लेबिया माइनोरा। ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये वाला, ये वेजिनल ओपनिंग और ये यूरिथ्रल ओपनिंग। यहां से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका ओपनिंग है, वहां से इस यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है। और इस जगह से यहां जो तुम लोग को दिख रहा है ये पोर्शन, ये वेजिनल ओपनिंग है। और ये जो चारों बगल से कवरिंग देख रहे हो, ये चारों बगल से जो कवरिंग है, ये कवरिंग है हाइमन, जिसे वर्जिनिटी का इंडेक्स बना दिया गया है नॉर्मली, बट ये वर्जिनिटी का इंडेक्स नहीं है। ये जो स्पोर्ट पर्सन होता है, जो खेल कूद में पार्टिसिपेट करता है, चाहे कोई भी फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कोई भी प्रकार का खेल हो, साइकिलिंग हो, राइडिंग हो, वो हर केस में ये हाइमन टूट जाया करता है। जरूरी नहीं है, ऐसे इंडेक्स बना दिया गया है कि अगर ये हाइमन नहीं है, टूटा हुआ है, इसका मतलब डेड लेडी और डेड गर्ल इज
involved in the sexual intercourse have experienced the sexual intercourse but it is not the fact। ये किसी भी केस में टूट सकता है, ठीक है। और जो ऊपर में हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन इज द क्लिटोरिस, जो कि इट यू कैन कंपेयर टू द स्पर्म पेनिस ऑफ द मेल। ओके डॉक्टर्स, नाउ कम टू आवर मेन पॉइंट्स। तो ये जो देख रहे हो सर्विकल ओपनिंग, इस जगह पे सर्विक्स छोटा सा पिन ड्रॉप पिन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये है फॉर्निक्स, ये है वेजिनल आर्टरी वेजिनल वेन, जो कि यहाँ पर आर्टरी एंड वेन्स प्रोवाइड करता है। इन ओरिजिनल जो अपर पोर्शन होता है वुल्वा लाइक स्ट्रक्चर, इसी जगह पे ज्यादा वेस्कुलर एरिया होता है, इस जगह तक ही, ठीक है। उसके बाद का एरिया ज्यादा वेस्कुलर नहीं होता, वहां पर कोई भी सेंसेशन नहीं होता। So now coming to the functions of vagina, receptacles for penis during sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में ये पेनिस को रिसीव करता है। रिसेप्टिकल है आउटलेट फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब ये आउटलेट है मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम में, और पैसेज वे फॉर चाइल्ड बर्थ के टाइम में ये पैसेज है, मतलब ये रास्ता प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ वेजिना, द डिटेल ऑफ द वेजिना, द म्यूकोसा ऑफ द वेजिना इज कंटिन्यूअस विथ डेट ऑफ द यूट्रस। मतलब इसका जो म्यूकोसा है ये यूट्रस तक कंटिन्यू है, मतलब यहाँ पर कहीं पर ब्रेकिंग नहीं है, ये लगातार लगा हुआ रहता है, जो कि कंसिस्ट करता है नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्वेश्चन आता है, ये सारा मसल्स कौन सा किस जगह पे है। ऐसे फर्स्ट ईयर में भी हम लोग देखे थे, जिस समय की टिश्यूज पढ़ रहे थे, और आगे इस साल भी जब हम लोग पढ़ने लग जाएंगे टिश्यू तो वहां पर देखेंगे, बट यहाँ पर भी तुम लोग को जैसे जैसे बताए जा रहे हैं, जिस जगह बताए जा रहे हैं उस जगह पे तुम्हें याद रखते जाना है। सो नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये। उसके बाद जो सेकेंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर इसमें इट लाइज इन अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स फोल्ड्स कॉल्ड रुगे। ये जो ट्रांसवर्स फोल्ड्स था इसे रियुगे कहते हैं। नहीं, इस स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है, जस्ट ए मिनट, यहां पर रुगे नहीं दिख रहा है। चलो मैं दूसरा 3D दिखला रहा हूं। हाँ, यहां पर देखो ये जो फोल्डिंग है ना, इस फोल्डिंग को रुगे कहते हैं, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में प्लीजर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट लाइज इन अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स फोल्ड्स कॉल्ड रुगे, मतलब सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स फोल्ड्स है ना, मतलब इस तरीके से फोल्डिंग वहां पर है। दीज स्टिमुलेट ग्लांस पेनिस ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड हेल्प इन इंड्यूसिंग इजेकुलेशन। ये ग्लांस पेनिस को जब हम लोग मेल कॉपुलेटरी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स देख रहे थे तो उसमें देखे थे, तो ग्लांस पेनिस को ये स्टिमुलेट करता है और इजेकुलेशन में हेल्प करता है। नाउ वेजिना, डेंड्राइटिक सेल्स इन द म्यूकोसा आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो डेंड्राइटिक सेल्स होता है म्यूकोसा का, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होता है, वहां पर एंटीजन डेंड्राइटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है, एंटीजन। तो इसीलिए HIV वगैरह, अनफॉर्चुनेटली दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। और दुर्भाग्यवश ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वही वायरस को भी ट्रांसमिट करता है, खास करके HIV, जो कि वायरस डेट कॉजेज एड्स जो कॉज करने वाला वायरस है वो। ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है, अगर इन्फेक्टेड मेल से इंटरकोर्स होता है तो यही जो यहाँ पर एंटीजन कैरिंग है ना डेंड्राइटिक सेल, वही उसको कैप्चर कर लेता है और फीमेल में आ जाता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। Mucosa of the vagina contains large store of glycogen. Decomposition of glycogen by lactobacillus acidophilus produces organic acids। तो यहाँ पर क्या होता है, वेजिना में लार्ज नंबर ऑफ ग्लाइकोजन रहता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन रहता है, जो कि ग्लाइकोजन का डिपोजिशन होता है, उसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस क्या करता है, उसे ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को। The resulting acidic environment retards microbial growth, but it also is harmful to sperm। तो यहां पर जो इन्वायरमेंट को एसिडिक कर दिया गया ना, तो ये क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को वेजिना में रोक देता है, मतलब माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता। इसीलिए कई बार अगर इसको रेगुलरली और ज्यादा अगर वॉश किया जाए फ्लो ऑफ वाटर से, तो वहां का एसिडिटी कम हो जाएगा और वैसे कंडीशन में ज्यादा इन्फेक्शन का डर हो जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ वेजिना इज वेजिनल ओरिफाइस। जो बाहर का ओपनिंग है वेजिना का, उसे वेजिनल ओरिफाइस कहते हैं। इट इज गार्डेड बाय अ थिन फोल्ड ऑफ वेस्कुलराइज्ड म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। जो अभी हम लोग देखे थे उसे हाइमन कहते हैं। हाइमन इज परफोरेटेड टू अलाउ फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। और हाइमन जो होता है पूरा का पूरा बंद करके नहीं रखता, वो परफोरेटेड रहता है, उसमें छेद रहता है, जो कि मेंस्ट्रुअल फ्लो को हेल्प करता है बाहर आने में। इट रप्चर्स यूजुअली फॉलोइंग द फर्स्ट
मतलब जो बात बोले सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में टूट जाता है और हल्का फल्का भी किसी में बच भी सकता है और लाइफ टाइम के लिए भी बहुत में रहता है, और किसी किसी में बहुत ज्यादा टफ होता है तो उसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है हाइमन को। और तो हाइमन टूट सकता है किस किस केस में, वेजिनल इन्फेक्शन में, साइकिलिंग में, हॉर्स राइडिंग में, स्विमिंग में, विगरस एथलेटिक एक्टिविटी में ये टूट सकता है। ठीक है, जो सारा बात बोले यही सारा है। कभी कभी क्या होता है ज्यादा टफ होता है, ज्यादा हार्ड होता है, तो उस कंडीशन में सर्जिकली इसे रिमूव किया जाता है हाइमन को। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंप्राइजेज वल्वा। अब जो वाल्वा है उसका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पार्ट है, पोन्स, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस, जो अभी हम बोले हैं 3D में देख चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2D में भी देख लो, ये है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो मॉन्स प्यूबिस जो ऊपर का पोर्शन, जो अपर इस तरीके से जो अपर पोर्शन है इसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ये है प्रीप्यूस। फिर है क्लिटोरिस जो बताया वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल के पेनिस से कंपेरेबल है। दिस वन इज द लेबिया मेजोरा, दिस वन इज द लेबिया माइनोरा। एक्सटर्नल ओरिफाइस ये है यूरिथ्रल ओरिफाइस जहां से कि यूरिन निकलेगा। दिस वन इज द वेजिनल ओरिफाइस। ओके, और यहां पर है बर्थोलिन ग्लैंड्स लगा रहता है जो कि वेस्टिबुलर ग्लैंड्स रहता है। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा ये सभी कुछ को एक बार तुम लोग रीडिंग मार लेना, क्योंकि यहाँ पर जितना भी चीज दिया हुआ है, दीज है फ्यू सूडो ओरिफेरस ग्लैंड बट कंटेन्स मेनी सिबेसियस ग्लैंड। जो लेबिया माइनोरा होता है यहाँ पर कई सारा सूडो ओरिफाइस ग्लैंड रहता है और सिबेसियस ग्लैंड रहता है। दे आर होमोलोगस टू द स्पॉन्जी डेट इज पेनाइल यूरेथ्रा, मतलब ये पेनाइल यूरेथ्रा से कंपेरेबल होता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो सेम है, थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम इसको बनाया गया है ताकि तुम लोग इसे आसानी से समझ सको। आगे क्लिटोरिस, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। टू स्मॉल इरेक्टाइल बॉडी जैसी कोर्पोरा कैवर्नोसा, न्यूमरस नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, ये हाईली वेस्कुलर होता है। दिस वन हम लोग 3D में अभी देख चुके हैं। चलो एक बार फिर से देख लो 3D में, यहाँ पे नहीं है, जस्ट ए मिनट में उसे लाने दो। यहां पर देखो ये सारा स्ट्रक्चर यहां पर क्लियर दिख रहा है। अब मैं थोड़ा इसे और भी जूम कर दूं तो तुम्हें पूरा का पूरा क्लियर नजर आएगा। तो एक और लेयर है क्लिटोरिस में, ए लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड प्रीप्यूस इज फॉर्म एट द पॉइंट वेयर द लेबिया माइनोरा यूनाइट एंड कवर्स द बॉडी ऑफ क्लिटोरिस। इट द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द क्लिटोरिस इन द ग्लांस क्लिटोरिस। ठीक है, इट इज होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस ऑफ मेल। सब कुछ सेम टू सेम है। अब आते हैं वेस्टिब्यूल, द रीजन्स बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज द वेस्टिब्यूल। जो लेबिया माइनोरा है उसके बीच का जो पोर्शन उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। विद इन द वेस्टिब्यूल आर द हाइमन, वेजिनल ओरिफाइस, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस, ओपनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सेवरल ग्लैंड्स। ठीक है, द वेस्टिब्यूल इज द होमोलोगस टू द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा ऑफ द मेल। ठीक है, ग्रेटर वेस्टिब्यूल that is Bartholin glands, lesser vestibular that is paraurethral skins glands। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे एक बार तुम लोग अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर और बर्थोलिन ग्लैंड्स क्या होता है, दीज आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिनल ओरिफाइस। दीज प्रोड्यूस ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल एंड इंटरकोर्स दैट एड्स टू द सर्वाइकल म्यूकस एंड प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन। तो ये जो होता है ग्रेटर वेस्टिब्यूलर या बर्थोलिन ग्लैंड्स, ये म्यूकस रिलीज करता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में म्यूकस प्रोवाइड करता है और लुब्रिकेंट प्रोड्यूस करता है। दीज आर होमोलोगस टू द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ द मेल, कॉपर्स की। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है मेल में उसके है कंपेरेबल। लेसर वेस्टिबुलर और पारायूरेथ्रल ग्लैंड्स, दीज आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस के बगल में रहता है। दीज म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स आर एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के वॉल में एम्बेडेड रहता है। द पारायूरेथ्रल ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू द प्रोस्टेट, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड से, वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से कंपेरेबल था, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से कंपेरेबल रहता है। अब ये होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे एक बार देख लो। ओवरीज इक्विवेलेंट टेस्टिस, ओवम, स्पर्म से लेबिया मेजोरा है स्क्रोटम का, और लेबिया माइनोरा है स्पॉन्जी डेट इज पेनाइल यूरेथ्रा का। ठीक है, वेस्टिब्यूल, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल्स, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, क्लिटोरिस, ग्लांस पेनिस,
पारायूरेथ्रल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दैट इज कॉपर ग्लैंड्स। ठीक है, इसे एक बार देख लेना, इसका पीडीएफ तुम लोग को मिल जाएगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें शामिल हो जाओ। कहीं पर कुछ भी है पूछ लो, लेकिन ये सारा चीज का कंफ्यूजन कहीं पर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए तुम्हें 2D 3D इवन विथ वीडियो ऑफ सर्जरी सब कुछ साथ में दिखाते हैं, साथ में बताते हैं, ताकि रियल डॉक्टर वाला फीलिंग आए और तुम जाके ओरिजिनल डॉक्टर बन सको। क्योंकि जुनून है, जोश आए पढ़ने की, किसी भी तरीके से रात दिन पढ़ के एकदम स्मार्ट स्टडी करके, हार्ड एंड स्मार्ट स्टडी करके निकाल ही लें अपना नीट का एग्जाम, खास करके 2021 वाले, 2022 में जो तुम लोग दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मतलब कल देखेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7002221924, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। दिस इज द सेम नंबर। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, और हाँ, प्रत्येक क्लास को शेयर करने के लिए कभी मत भूलना, और पॉसिबल हो तो थोड़ा सा लाइक भी कर देना, जिससे कि हमारा एनर्जी भी बने। और प्रत्येक क्लास को शेयर तो जरूर करना है, ताकि और भी स्टूडेंट लोग हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।